नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और वहीं इजराइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है। यानी कि जिस देश को खाने के भी लाले पड़ रहे हो, वो देश दूसरे देश की मदद करने के लिए सैन्य ताकत भेजने की कोशिश कर रहा है, यानी सैन्य मदद देने का विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाने में भी उसे शर्म नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो हालत है, आर्थिक स्थिति, वो लगातार बिगड़ रही है और वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल नई रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 70% से अधिक लोगों के घर चलाने में मुश्किल हो रही है, यानी कि लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में हुए एक ताज़ा आर्थिक सर्वे में ये पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ये है कि देश के 74% लोग अपने मासिक खर्चे को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं, यानी कि उनका महीने का खर्चा भी नहीं चल पा रहा। पिछले साल के मुकाबले ये 14% ज़्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। यानी कि वहाँ के लोगों के लिए महीने का खर्चा भी चलाना अब दुश्वार हो गया है। या तो वो पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए मजबूर है या तो वो किसी से उधार लेकर अपने महीने का गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार ने एक आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता कर्ज पाकिस्तान का सिर दर्द बढ़ा रहा है। यानी कि इस तरीके से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कर्ज में डुबो रहा है और पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत खड़ी कर रहा है। देश के 40% लोगों को उधार लेकर चलाना पड़ रहा है घर का खर्चा। पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में हजारों लोगों पर जुलाई और अगस्त महीने में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में ये पता चला है कि मई 2023 में जहां 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी, तो अब वहीं इनकी संख्या बढ़कर 74% हो गई है। यानी कि 60% लोगों को अपने घरेलू खर्चे में कटौती करनी पड़ी है। वही 40% लोग उधार लेकर अपना परिवार पाल रहे हैं। 10% लोगों ने अपने खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके इतर कुछ अलग से एक्स्ट्रा काम भी करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका खर्चा ही नहीं चल रहा। पाकिस्तान के 56% लोग कोई बचत नहीं कर पा रहे। यानी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है कि वहाँ 56% लोग जो हैं 1 रुपये भी बचत नहीं कर पा रहे अपने कमाई से। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हालत, जो माली हालत है, वो कैसी बिगड़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के लोगों की खर्च की क्षमता में आई कमी, महंगाई के असर को लेकर भी एक सर्वे किया जा रहा है। हालात को देखते हुए उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े आने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार अब संघीय बजट में राज्यों की हिस्सेदारी को 39.4% से बढ़ाकर 48.7% करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ने बीते वित्तीय वर्ष में खूब कर्ज लिया है और पाकिस्तान का कर्ज 79,731 अरब पाकिस्तानी रुपए हो गया है। पाकिस्तान ने IMF के साथ भी 7 अरब डॉलर की नई डील की है, यानी कि IMF से भी लगातार वो कर्ज ले रहा है। यानी कि अब वो पूरी तरह से खस्ता हाल में पहुंच चुका है और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की हालत अब कंगाल वाली हालत हो चुकी है और अब उसकी हालत, आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर वक्त रहते कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए, बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में दिवालिया भी घोषित हो सकता है। फिलहाल आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।